एवरीवन। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा रोमन एम्पायर। डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ रोमन एम्पायर। चाहे आपके केवी का पेपर हो या आपके प्राइवेट स्कूल के पेपर हो, उन सब में ऑलमोस्ट ये मैंने क्वेश्चन देखा है। सो आई थॉट कि ये क्वेश्चन मुझे आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। यस गाइस, तो हम बात करते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट है वो है सोशल फीचर्स के बारे में। जब हम सोशल फीचर्स की बात करते हैं तो हमें वहाँ पे लैंग्वेज के डोमिनेशन को समझना पड़ेगा। तीन टाइप की बेसिकली वहाँ पे लैंग्वेज थी, जिसमें पहले थी आपकी एरामिक। दिस वाज द लैंग्वेज विच वाज स्पोकन इन ईस्ट ऑफ रोमन एम्पायर and more than 70% people use this language। कहा जाता है 70% से ज़्यादा लोग इस भाषा का प्रयोग करते थे। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें आपकी कॉप्टिक, इट वाज आल्सो अ लैंग्वेज विच वाज स्पोकन इन इजिप्ट। इजिप्ट में कॉप्टिक लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था, जबकि सेल्टिक लैंग्वेज का यूज़ स्पेन में किया जाता था। अब ये बन गया आपका एमसीक्यू के रोमन एम्पायर में कौन सी लैंग्वेज का डोमिनेशन था। सो दैट वाज द एरामिक। नेक्स्ट पॉइंट है आपका न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम। इसको मैंने आपको क्लास में दो भागों में बताया था। द वन ऑफ द मॉडर्न फीचर ऑफ रोमन सोसाइटी वाज टू वाइड स्प्रेड न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम। रोमन साम्राज्य में अधिकतर लोग जो थे वो एक साथ रहा करते थे, जो यहाँ के फीचर्स को बताता है। वहीं पे इसका दूसरा सेगमेंट ये था कि वहाँ पे जो एडल्ट सन था, ही डिड नॉट लिव विद दिस फैमिली। जो बड़ा बेटा था जिसकी उम्र 18+ थी, वो अपने परिवार के साथ नहीं रहता था। Now slaves. Slave were considered very important part of the Roman Empire family। जो यहाँ पे स्लेव्स थे वो रोमन एम्पायर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस माने जाते थे। कहा जाता था वहाँ पे जो पुअर लोग होते ना, गरीब लोग, उनके पास भी कम से कम मिनिमम 2 और मैक्सिमम उनके पास 5 से ज़्यादा स्लेव होते थे। और इन स्लेव्स का बेसिकली काम क्या होता था, इनसे जो काम लिया जाता, घर का काम, नॉन वेजिस वर्क जितने भी थे, ऐसे काम जिसमें इनसे पैसा इनको नहीं दिया जाएगा, वो सारे काम इनसे लिए जाते थे। मैरिज सिस्टम। मैरिज सिस्टम में ये था, द वुमेन्स डिड नॉट कंसीडर कैपेबल टू ट्रांसफ़र हर हस्बैंड प्रॉपर्टी इन ओन सेल्फ। महिलाओं को अपने पति की प्रॉपर्टी पे बिल्कुल भी अधिकार नहीं होता था, बट शी कैन क्लेम द राइट्स टू द नेटल फैमिली प्रॉपर्टी। लेकिन अपने परिवार, जहाँ पे उसका जन्म हुआ था, जहाँ वो पैदा हुई थी, उसे बोलता नेटल फैमिली। वहाँ पे जो प्रॉपर्टी थी उस पर उसका पूरा अधिकार होता था। और अब हम बात करते हैं रोमन एम्पायर की इकोनॉमिक फीचर्स के बारे में। तो सबसे इम्पोर्टेंस है फर्टिलिटी लैंड। कहा जाता है रोमन एम्पायर एक छोटा सा एम्पायर नहीं था, इट वाज द ह्यूज एम्पायर, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इंक्लूडेड स्पेन, इजिप्ट एंड एट्सेट्रा। कारण ये बेसिकली ऑब्ज़र्व किया गया कि वहाँ की लैंड काफ़ी फर्टिलिटी से अवेलेबल थी, और ज़्यादा फर्टिलिटी होने के कारण क्या, प्रोडक्शन की संभावना बहुत ज़्यादा थी। नेक्स्ट आपका एम्फोरा। एम्फोरा बेसिकली क्या था, इट वाज कंसीडर द ऑलिव ऑयल विच वाज अवेलेबल ऑन दैट टाइम टू द रोमन एम्पायर। It contain olive oil and which transported to the other country।
जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो, जब हम बात करें आपके एम्फोरा के बारे में, तो ये कंटेनर था जो उस समय एक देश से दूसरे देशों को सोल्ड किया जाता था। टेक्नोलॉजी, कहा जाता है रोमन एम्पायर की एक और स्पेशलिटी थी, वो वहाँ पे तकनीक का जो यूज़ किया जा रहा था। टेक्नोलॉजी यूज बिकॉज ऑफ द वाटर पावर वेयर मील्स रन विद इट गुड सोर्स ऑफ फीचर्स। यहाँ पे तकनीक में जो सबसे इम्पोर्टेंस टेक्नोलॉजी थी वो थी आपकी वाटर पावर, जिसके द्वारा मील्स को यूज़ किया जाता था। एंड लास्ट आपका स्लेवरी, कहा जाता है रोमन एम्पायर में स्लेव्स का भी बहुत ज़्यादा हाथ था वहाँ की ग्रोथ में। एंड दैट वाज अ बिग रीज़न कि अधिकतर वहाँ पे जो काम थे वो स्लेव से लिए जाते थे। इसका बेनिफिट क्या था? स्लेव फ्री मिलते थे, आप वॉर से जीत के लाओगे और आप उनको पालोगे। सेकंड पॉइंट क्या था आपका? वो ये था आपका कि स्लेव को किसी भी टाइप की वेजिस को पे नहीं करना पड़ता था, मीन्स उनसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क लिया करते थे। एक और वीडियो मैंने बना रखी है आपके हिस्ट्री के एमसीक्यू की, यू मे गो दियर एंड वॉच आउट द एमसीक्यू विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच गाइस, आपने मुझे अपना टाइम दिया। गुड बाय एंड टेक केयर।